हम आज का प्लान प्रेजेंटेशन रखने वाले हैं। कहते हैं ना मेरे दोस्त कि भाग्यशाली वो नहीं होते हैं जिनको सब कुछ अच्छा मिल जाता है। भाग्यशाली तो वो होते हैं जिनको जो मिल जाता है उसे अच्छा बनाकर अपने काम में लग जाते हैं। मिलना चाहूंगा माई सेल्फ कैसनर का राजस्थान के अजमेर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, साधुवाद, अभिनंदन करता हूँ। जितने भी होस्ट पार्टनर हैं, अपनी जो जिम्मेदारी है उसको समझें। आपके पास टीम है, हम जो काम करेंगे वो ही हमारी टीम काम करती है। हम अगर कॉल कर रहे हैं तो हमारी टीम भी कॉल करेगी, हम अगर मैसेज भेज रहे हैं तो हमारी टीम भी मैसेज करेगी। स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे दोस्त, लेकर लिखिए आप कहाँ हैं। मीटिंग स्टार्ट हो गई है, जल्दी से जल्दी आप प्लानिंग मीटिंग प्लान सेशन में आ जाइए। दोस्त, आज का जो सेशन जो रहने वाला है, लाजवाब, बेहतरीन रहने वाला है। आज का जो सेशन लेकर आ रहे हैं और बहुत ही बुलंद आवाज के धनी, बेहतरीन डायनेमिक लीडर, जिनकी आवाज में वो खनक है, समझाने का तरीका बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन है। ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी जो गुजरात गांधीनगर की धरती से बिलोंग करते हैं, जिनको आप काफी बार सुन चुके हैं। ईश्वर सिंह जी यदुवंशी सर, जिनको आप सभी जानते हैं। दोस्त, दो तीन नाम जो मैं लेता हूँ हमेशा, दशरथ सिंह जी, ईश्वर सिंह जी। ये प्लान के लिए क्या आप लोग प्लान नहीं कर सकते हैं? कोशिश ही नहीं की है क्या? ईश्वर सिंह जी ने पहली बार जब प्लान किया था, क्या 100% सही था? नहीं था, लेकिन मैंने कहा था कि आप करिए, आप कर सकते हैं। दोस्त, ये सेशन, ये प्लेटफॉर्म, ये जूम, ये हमारा है, आपका है, हम सबका है। यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। गलती उन्हीं लोगों से होती है जो काम करते हैं। जो काम नहीं करते हैं उनसे कोई गलती नहीं होती। एक बार गलती होगी, दो बार होगी, लेकिन देखिए आज हम मौका दे रहे हैं आप लोगों को, तो उस मौके को बुनाना चाहिए, मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। डर किस बात का है भाई? किस बात का डर है? आपके अपलाइन बैठे हैं, सावर जी सर बैठे हैं, सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, डरने की क्या जरूरत? प्लान के ऊपर फोकस करिए। रोज दशरथ जी और ईश्वर सिंह जी प्लान दिखाते हैं, पीपीटी के माध्यम से हमें देख कर बोलना होता है। इसमें भी डर किस बात का? और वैसे मैं कल सेशन लेने वाला हूँ लीडर्स का। दिन में वो टाइम मैं आपको बता दूंगा कि कितने बजे मैं सेशन लेने वाला हूँ। उस समय सब कुछ क्लियर होने वाला है। दोस्त, जब तक हम आगे नहीं आएंगे, हम लोग आपको आगे लाना चाहते हैं। हम आपको उस मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं जहाँ पर आपका डर और भ्रम खत्म हो जाए। लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर कोशिश ही ना करें तो ये तो गलत बात है ना। कोशिश तो करना पड़ेगा मेरे भाई। अभी 65 पार्टिसिपेंट में देख पा रहा हूँ। फटाफट इनवाइट कर लीजिए अपने लोगों को। काफी लोगों का ये सवाल रहता है कि सर रोज रोज प्लान को क्या देखना है। देखिए, रोज रोज हम कई काम करते हैं, ये तो नहीं करना चाहिए। खाना तो हम खाना जानते हैं, वही रोटी वही सब्जी। फिर रोज रोज खाने का क्या मतलब है? जिस जॉब पर हम जाते हैं, उसी ऑफिस में जाना, उसी टेबल पे बैठना, वही फाइलें देखना, फिर रोज रोज जाने का क्या मतलब? जिस काम को खेत पे हम रोज रोज जाते हैं, खेत तो वही है, फिर रोज रोज जाने का क्या मतलब हुआ? ऑटो हम रोज चला रहे हैं, चलाना जानते हैं, तो फिर रोज रोज चलाने की क्या जरूरत है? तो मेरे दोस्त, रोज रोज उस काम को किया जाता है जिस काम से हमारे सपने पूरे होते हैं, जिस काम से हमारी इनकम बढ़ती है, जिस काम से हमारे परिवार की दशा और दिशा बदलती है। तो इस चीज को तो दिमाग से निकाल कर फेंकिए कि मैं रोज रोज मीटिंग क्यों देखूं, मैं रोज रोज प्लान में क्यों आऊं, मैं रोज रोज प्लान क्यों करूं, मैं रोज रोज लोगों से क्यों मिलूं, मैं रोज रोज लोगों के साथ बात क्यों करूं।
और मैं रोज़-रोज़ अपलाइन से क्यों बात करूँ? दोस्त, ये जो मैंने बात कही है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये तो दिमाग में हो। मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में 4 साल रेगुलर ट्रेनिंग मीटिंग ली है। 4 साल। क्या मैं नहीं जानता था? क्या मेरे लीडर ईश्वर सिंह जी को पता है, सोडा जी हैं, बंजारा जी हैं, यहाँ बैठे हैं। ये लोग एक भी दिन मिस नहीं किया करते थे। क्या ये प्लान नहीं जानते थे क्या? जानते थे। कोकिलाबेन भी थी। काफ़ी लीडर्स थे यहाँ पे। हमारे गुरुजी उदयपुर की धरती से हैं। डॉक्टर जाकिर सर हैं, मोस्लिम जी हैं, काफ़ी लोग बैठे हैं यहाँ पे, जो मेरे पिछले कॉन्सेप्ट में मेरे साथ हुआ करते थे। तो दोस्त, ये दिमाग से निकाल के फेंकिए कि मैं रोज़-रोज़ ट्रेनिंग मीटिंग में क्यों आऊँ? और जितने भी जो कोच पार्टनर है, देखिए कोच पार्टनर का मतलब ये हुआ कि आप छावर सर की नज़र में एक लीडर हैं। अब लीडर का मतलब क्या हुआ? लीडर का मतलब हुआ अपनी टीम को लीड करना। लीडर का मतलब है कि कोई भी काम आपका एक्टिव लीडर, एक्टिव अपलाइन, आपका मेंटर बता दे, उस काम को खुशी-खुशी, यस सर मैं कर लूँगा। मैं मानता हूँ, कुछ शंकाएँ आपके अंदर हो सकती है, लेकिन आप करेंगे तो वो शंकाएँ निकल जाएँगी। आपको यहाँ पर कोई टोकने वाला नहीं है कि आपने प्लान गलत कर दिया या इस जगह आपने गलत किया। आपका अपलाइन आपको बताएगा कि सर आपका इस जगह ये थोड़ा, इसको थोड़ा सुधारना है। डाँटेगा नहीं अपलाइन आपको। तो मेरे दोस्त, आज ईश्वर सिंह जी को आप जानते हैं, क्या पहले प्लान करते थे क्या मेटालाइन से? नहीं करते थे, लेकिन मैंने उनको बोला था, ईश्वर सिंह जी आपको प्लान करना है। सर ने कहा कि सर मैं 2-3 दिन में करूँगा। तो 2-3 दिन में इन्होंने और पीपीटी को अकेले देखा, घर वालों के सामने पीपीटी शेयर करके प्लान लिया है, अपने दोस्तों के साथ दिया है। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सामने आना है। और देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, पहचान उन्हीं की होती है जो सामने आते हैं। ईश्वर सिंह जी को, दशरथ जी को सभी लोग क्यों जानते हैं? और कई लीडर यहाँ पर बैठे हैं, जो पोस्ट बनते हैं, क्या आपको जानते हैं? क्यों नहीं जानते हैं? सोचिए, माइंड पे ज़ोर दीजिए आप। क्योंकि हम सामने नहीं आना चाहते, हम आगे नहीं आना चाहते। ये मौका आपके दिए लिए देखिए, थोड़े दिन बाद में देखना, जब यहाँ पर लीडरों की भरमार हो जाएगी तो आपका नंबर नहीं आने वाला है। लेकिन अभी से आप शुरुआत करते हैं तो आपका नंबर हमेशा आने वाला है। इस चीज़ को फ़ोकस करिए आप, फ़ोकस करिए। ये छोटा-सा एक पीडीएफ है, पीपीटी है, इसको आप 1-2-4 बार देखें, करें, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपसे बेहतरीन प्लान कोई कर ही नहीं सकता। आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर वो क्वालिटी है। डरिए मत दोस्त, सामने आइए और कभी आप होस्टिंग करें, कभी प्लान करें, कभी आप रिव्यू दें। आइए, जब मैं हम बुलाते हैं आपको हैंड रेज़ करके कि आइए सर। तो मेरे दोस्त, वक़्त हो चला है ग्रेट पर्सनैलिटी को इनवाइट करने का। मेरी बातें आपको समझ में आई होगी, तो मैं बड़े ही मान और सम्मान के साथ इनवाइट करने जा रहा हूँ मोस्ट रेस्पेक्टेड, बहुत ही बेहतरीन, ज़बरदस्त लीडर और अपनी आवाज़ के धनी, जिनकी आवाज़ में एक खनक है, ऊर्जावान लीडर, सम्माननीय ईश्वर सिंह जी यदुवंशी सर। आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम, ग्रैंड वेलकम, स्वागत, अभिनंदन, साधुवाद। अगली आवाज़ आपकी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आइए सर, वेलकम सर। वेलकम वेलकम ईश्वर जी, पधारिए सर। आभार, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच गुरुदेव आपका। आपने मुझे एक शानदार अपॉर्चुनिटी दी और आपके आशीर्वाद से आज आपके बीच में, आप सभी लोगों के बीच में मैं ऐसे शानदार प्लान प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करने वाला हूँ फ्रेंड्स। बिल्कुल गुरुदेव ने जो सही कहा कि मैंने भी, जब सर ने मुझे पहली बार कहा था कि ईश्वर सिंह जी आपको प्लान करना है, मैंने सर से कहा था कि सर मुझे 2-3 दिन का वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेता हूँ, फिर आराम से करूंगा। फ्रेंड्स, कोई भी काम अब जब पहली बार करते हैं ना, तो परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि परफेक्ट करने के लिए हमें उसे लगातार करना पड़ता है, तब जाके कोई भी काम परफेक्ट होता है फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सब लोग मुझे जानते हैं, मैं एक बार फिर से जो नए लोग पार्टिसिपेंट बता रहे हैं, मैं उनसे अपना परिचय करवा दूं। मेरा नाम ईश्वर सिंह यदुवंशी है, मैं गांधीनगर गुजरात से हूं फ्रेंड्स, और मैं पेशे से एक कॉन्ट्रैक्टर हूं। और पिछले 28 वर्षों से मैं अपना व्यवसाय करते करते इस इंडस्ट्री को
मैं पिछले करीब 3.5 महीने से इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर चुका हूँ। पहला एक्सपीरियंस है मेरा क्रिप्टो इंडस्ट्री का, और बहुत शानदार, बहुत गजब का एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज जो सिस्टम है हमारा मेटालाइंस, इसका प्लान प्रेजेंटेशन मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। फ्रेंड्स, कोई भी सिस्टम, कोई भी बिजनेस हो, उसका जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है उसकी जड़, होती है उसकी ताकत, यानी उसका प्लान। जिसको प्लान समझ में आ गया, समझ लीजिए उसको बिजनेस समझ में आ गया। बिजनेस समझने के लिए प्लान समझना जरूरी है। जैसे गुरुदेव ने कहा, हम कई काम लगातार बार बार करते हैं, लोगों को लगता है यार रोज रोज क्या प्लान देखना। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि रोज रोज क्या प्लान देखना, तो फिर एक बार आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ पता चल चुका है, तो एक बार आप भी आइए और प्लान को प्रस्तुत करिए, तो आपको भी पता चलेगा कि वाकई में प्लान देखने की जरूरत है या नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ। मैं अगले 20 से 25 मिनट आपके चाहूंगा, जो हमारा सिस्टम है मेटालाइंस, उसका प्लान प्रस्तुत आपके बीच में करने वाला हूं। अगर कोई नेटवर्क की इशू हो, कोई आवाज में कोई दिक्कत आए, तो माफी चाहता हूं, क्योंकि बारिश बहुत है, मैं ऑन द वे हूं। तो अगर कोई दिक्कत आए तो थोड़ा सा आज के दिन कॉम्प्रोमाइज कर लेना, क्योंकि बारिश भी बहुत है और मैं ऑन द वे भी हूं। तो काहे चलिए। चिंता करते हैं सर, हम है ना। अरे सर, आप बैठे फिर चिंता काहे की। चलिए साथियों, बिल्कुल बने रहिए। आपके बीच में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं हमारा सिस्टम मेटालाइंस का बहुत ही शानदार, जबरदस्त, धांसू प्लान। तो फ्रेंड्स, मैं इस सिस्टम को दुनिया का 8वां अजूबा कहता हूं। और क्यों कहता हूं, तो उसको समझने के लिए आपको अगले 20 से 25 मिनट आपको अपनी आंखों को मोबाइल की स्क्रीन पर रखना होगा, और फ्रेंड्स, अपने कानों को पूरी तरीके से खुला रखना होगा। क्योंकि अगर ये दो काम जब आप करेंगे, तभी आपको ये चीज पता चलेगी, और ये आपको विश्वास होगा कि बिल्कुल ईश्वर सिंह जी ने जो कहा था कि मेटालाइंस दुनिया का 8वां अजूबा है, तो क्यों है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो सिस्टम है मेटालाइंस, तो फ्रेंड्स एक बार फिर से सबका स्वागत, मोस्ट वेलकम। फ्रेंड्स, जो प्लान मैं आपके बीच में प्रस्तुत करने वाला हूं मेटालाइंस का, ये प्लान है, ये सिस्टम है मेटालाइंस, जो हमारा सिस्टम है, ये क्रिप्टो करेंसी बेस। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी वर्चुअल मुद्रा, एक ऐसी डिजिटल करेंसी जिसने इन 18 सालों में, इसकी शुरुआत 2008 में होती है, और करीब 2025 यानी 18 साल हो गए इस इंडस्ट्री को शुरू हुए। और 18 सालों में इस इंडस्ट्री ने अपनी जो मौजूदगी और अपनी जो सफलता की कहानी लिखी है, वो किसी से छुपी नहीं है फ्रेंड्स। इतनी गजब की कहानी है और इतनी गजब की सक्सेस स्टोरी है फ्रेंड्स, कि आज इसकी सफलता की कहानी से दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा वाकिफ नहीं है। बड़ी से बड़ी महासत्ता अमेरिका जैसी, रसिया जैसी बड़ी बड़ी ताकतें भी इसकी जो पहचान है, ताकत है, इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो सिस्टम है उसके बारे में जानने के लिए, तो फ्रेंड्स जैसे मैंने कहा कि हमारा जो सिस्टम है वो क्रिप्टो करेंसी बेस है। क्रिप्टो करेंसी जिसकी शुरुआत 2008 में होती है, उससे पहले हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे करेंसी के रूप में। तो क्रिप्टो करेंसी की क्या जरूरत पड़ी, और ये जो करेंसी का जो कारवां शुरू हुआ, ये कहां से शुरू हुआ, और ये कैसे कैसे एवोल्यूशन होते चले गए, और कैसे कैसे हमारे बीच में ये एवोल्यूशन निकल कर आए, उसको जानने के लिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो फ्रेंड्स, एक समय था, एक जमाना था पार्टर का। पार्टर का यानी वो समय था कि लोगों के पास किसी भी चीज को खरीदने के लिए मुद्रा नहीं हुआ करती थी, यानी करेंसी नहीं थी। लोगों के पास वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान करते थे लोग। और जैसे मान लीजिए, अगर किसी के पास चावल है और मेरे पास बाजरा है, अगर मुझे चावल चाहिए तो मैं सामने वाले को बाजरा दूंगा, तब मुझे चावल मिलेगा। इसे कहते थे बार्टर का समय। फ्रेंड्स, एवोल्यूशन हुआ, एक नया एवोल्यूशन बाहर निकल के आया करेंसी के रूप में, जिसको गोल्ड कहते हैं। फ्रेंड्स, गोल्ड एक ऐसी कीमती धातु, जिस जब इसकी शुरुआत हुई तब भी वो कीमती था, और आज भी इस जमाने में भी कीमती है फ्रेंड्स। गोल्ड का इजाद होने के बाद बहुत चीजें आसान हुई, खरीदना बेचना लेना आसान हुआ। पर इसके साथ समस्या के लोगों के साथ ये खड़ी हो गई कि कीमती धातु होने की वजह से लोगों के साथ जानहानियां होने लगी। लोगों के साथ कई चीजों का लोगों ने सामना किया। तो लोगों को लगा कि यार कुछ ऐसा हो, इजी हो, जो हमारे लिए जान हानि का नुकसान ना हो। तो लोगों ने एक नया एवोल्यूशन किया, जिसे कहते हैं कॉइन्स, यानी कि तांबे पीतल के सिक्के। फ्रेंड्स, तांबे पीतल के सिक्के जब मार्केट में आए, तो लोगों की जान हानियां रुकी। लोगों को लगा कि चलो यार, एक आसान रास्ता मिल गया, और इससे हमारी जो है जान जोखिम में नहीं आएगी।
पर चीजों को खरीदना, लेना, बेचना काफी इजी हो गया। पर यहाँ प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई फ्रेंड्स, क्योंकि ये हैवी वेट हुआ करते थे, और आज के समय के मुताबिक उस जमाने में हैवी व्हीकल नहीं हुआ करते थे। ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इसी किस्म के लोगों के पास व्हीकल हुआ करते थे। तो लोगों को चीजों को मूव ऑन कराने में बड़ी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। तो लोगों को लगा यार कुछ लाइट वेट हो, जिससे हम चीजों को खरीद भी सके, बेच भी सके, और इजीली कहीं भी हम मूव ऑन करा सके। तो एक नई करेंसी का इजाद हुआ जिसे पेपर करेंसी कहते हैं। पेपर करेंसी यानी नोट, कागज के नोट, जिसे हम आज भी वर्तमान में इस्तेमाल कर रहे हैं। कागज के नोट आने के बाद चीजों को खरीदना, बेचना बहुत इजी होगा फ्रेंड्स। पर यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि जब कोई चीज अच्छी होती है ना, यानी अच्छे समाज में बुरे लोग भी होते हैं फ्रेंड्स। अच्छे लोग अच्छाई करते हैं, बुरे लोग बुराई करते हैं। जब अच्छे लोगों ने इस चीज का इजाद किया, तो बुरे लोगों ने भी डुप्लीकेट करेंसी का इजाद किया। डुप्लीकेट करेंसी को ओरिजिनल करेंसी के बीच में फिक्स कर दिया, जिसकी वजह से कई चीजों के दुष्प्रभाव लोगों को देखने को मिले, और उस दुष्प्रभाव को हम सब लोगों ने झेला। करीब 2016 में हमारे देश के अंदर नोटबंदी हुई। नोटबंदी का जो सबसे बड़ा रीजन था फ्रेंड्स, यही था कि ओरिजिनल करेंसी के बीच में डुप्लीकेट करेंसी का मिक्स हो जाना, और उसके कई सारे दुष्प्रभाव हमारे देश में, हमारी देश की जनता को भोगने पड़े। तो सरकार ने नोटबंदी की। फ्रेंड्स, लगा कि यार कुछ और बेहतर हो, तो निकल कर आए प्लास्टिक कार्ड्स। प्लास्टिक कार्ड्स यानी कि एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड्स। इनके आने के बाद मिलावट जैसी चीज तो बंद हो गई, पर यहाँ प्रॉब्लम यह खड़ी हो गई कि आप इसको एटीएम से एक बार में 50,000 से ज्यादा बड़ी अमाउंट को आप विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर आपको किसी को एक दिन में 2 या 4 लाख रुपए देना है, तो आप उनको नहीं दे सकते थे, क्योंकि एक दिन में 50,000 से ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं विड्रॉल होती थी। तो लोगों को लगा कि यार कुछ अच्छा ऑप्शन हो, कुछ बढ़िया ऑप्शन हो। तो एक ऐसा एवोल्यूशन बाहर निकल कर आया जिसे इलेक्ट्रॉनिक मनी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई। इसके आने के बाद छोटे से छोटा ट्रांजेक्शन बहुत आसान हो गया, और कई हद तक लोगों के साथ जो है लेना, लेन देन करना बहुत इजी हो गया फ्रेंड्स। पर यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि आप एक दिन में यूपीआई के माध्यम से 1 लाख से बड़ी अमाउंट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए किसी को आपको यूएस पैसा भेजना है, ऑस्ट्रेलिया भेजना है, कनाडा भेजना है, आप नहीं भेज सकते, क्योंकि इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आपके हर लेन देन पर पूरी तरीके से कंट्रोल रखता है, आपकी हर चीज की पूरी तरीके से जांच रखता है। तो फ्रेंड्स, लोगों को लगा कि कोई ऐसा इजाद किया जाए जो एकदम पूरी तरीके से, हर तरीके से, मतलब समझ लीजिए लिमिटलेस हो, जिसकी कोई लिमिट ना हो। तो फ्रेंड्स, एक नया इजाद निकल कर आया, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा, एक ऐसी करेंसी जो पूरी तरीके से वर्चुअल है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप इसको कागज के नोट की तरह छू नहीं सकते। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी का इजाद 2008 में होता है। और फ्रेंड्स, इसकी बात करूं, ये पूरी तरीके से, जैसे मैंने पहले कहा, लिमिटलेस है। आप इसको कहीं भी, कितना भी और कभी भी दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं, कभी भी भेज सकते हैं, और जितना चाहे उतना भेज सकते हैं। 10 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, आप जितना चाहें, आप यहां से एक झटके में दुनिया के किसी भी कोने में और कितने बजे भी आप जो है क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रेंड। चलिए जानते हैं व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी, जैसे मैंने कहा शुरू में, तो 2008 में इसकी शुरुआत होती है। इसकी जो पहली करेंसी थी वो थी बीटीसी, यानी कि बिटकॉइन। बिटकॉइन जब इसकी शुरुआत हुई फ्रेंड्स, तो 2 रुपए 85 पैसे, यानी भारतीय करेंसी में बात करूं तो 2 रुपए 85 पैसे इसकी प्राइस थी। और करीब आज 2025 में, यानी 18 साल बाद, आज एक बीटीसी की प्राइस है 90 लाख प्लस। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं, 2 रुपए 85 पैसे से शुरू हुआ कारवा 90 लाख प्लस के ऊपर जा चुका है। यानी आप अंदाजा लगाइए, इन 18 सालों में क्रिप्टो करेंसी ने जो अपने आप में जो प्रोग्रेस की है, जो उछाल लगाया है, वो बहुत काबिल तारीफ है। और फ्रेंड्स, इसकी मतलब जो सफलता मान लीजिए, या इसका ग्रोथ मान लीजिए, इससे दुनिया का कोई व्यक्ति अछूता नहीं है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि अमेरिका जैसी बड़ी सत्ता भी इससे अछूती नहीं है। चलिए जानते हैं हमारे सिस्टम मेटालाइंस के बारे में। मेटालाइंस द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे कि डिसेंट्रलाइज क्या भला है? तो फ्रेंड्स, एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरीके से ह्यूमन बॉडी के, मतलब ह्यूमन बॉडी रहित है, यानी इसको कोई ह्यूमन बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकती, और पूरी तरीके से ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। अब बात करते हैं हमारा जो सिस्टम है ये किस बेस पर काम करता है।
ये सिस्टम हमारा काम करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पूरी तरीके से, जो आज का जो सिस्टम चल रहा है वेब 3.0, फ्रेंड्स ये वेब 3.0 ये पूरी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पूरी तरीके से सेफ, पूरी तरीके से सिक्योर ऐसी टेक्नोलॉजी है। और बात करते हैं हमारी जो क्रिप्टो करेंसी, किस करेंसी पर हमारा सिस्टम काम करता है, तो फ्रेंड्स हमारी जो करेंसी है वो है यूएसडीटी, यानी कि एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो पूरी तरीके से स्टेबल है, यानी इसके अंदर न तो बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ती है न बहुत ज्यादा प्राइस घटती है। चलिए जानते हैं व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक ऐसी आधुनिक तकनीक जो प्रेजेंट टाइम में, ये समझ लीजिए कि मैं आपको बताऊं कि दुनिया का बड़े से बड़ा हैकर, दुनिया का बड़े से बड़ा हैकर भी इस टेक्नोलॉजी के अंदर सेंध नहीं लगा सकता फ्रेंड्स। यानी इसके अंदर डाला हुआ हर रिकॉर्ड, हर डेटा इतना सिक्योर है कि ये समझ लीजिए कि मतलब आप सब पूरी तरीके से 100% सिक्योर सिस्टम है। इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं फ्रेंड्स, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसी व्यवस्थाएं कर रही हैं, ऐसी एमएनसी कंपनियां कर रही हैं, ऐसी गवर्नमेंट कर रही हैं, जो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो आप जिनको सुनते हैं, जिनके नाम आपने सुने होंगे, जिनको आप कई बार इस्तेमाल करते हैं, पर आपको पता नहीं है कि वाकई में ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ उदाहरण मेरे पास है, मैं आपके बीच में प्रस्तुत करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स बताता हूं कि वो कंपनीज कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स बैंकिंग सेक्टर में एचएसबीसी, बीवीए, वीजा। वीजा यानी आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो हमारे डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड होते हैं, उनके ऊपर आपने देखा होगा कि वीजा, मास्टर कार्ड और रुपए कार्ड लिख के आता है। उनमें से कई सारे एटीएम कार्ड के ऊपर आपने वीजा लिखा हुआ देखा होगा। सप्लाई चेन में बात करूं तो वॉलमार्ट, डीबी, फोर्ड, यूनिलीवर ऐसी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं जिनका नाम पूरी दुनिया में है। बात करें हेल्थ केयर में तो फाइजर, चेंज, एफडीए, सीडीसी, डीएचएल। और एनर्जी की बात करूं तो सीमेंस, सेल्स। और बात करूं फ्रेंड्स गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ऑफ दुबई, सियोल, मास। और ट्रैवल्स की बात करूं तो एतिहाद एयरवेज, सिंगापुर, डेल्टा, ब्रिटिश एयरवेज। ऐसी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं जब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने लोगों को एक अच्छी और बढ़िया सुरक्षित व्यवस्था दे रहे हैं, और इस तरीके से अपने लोगों के हर रिकॉर्ड को, हर डेटा को सिक्योर कर रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि ये टेक्नोलॉजी कितनी सिक्योर और कितनी सेफ है। चलिए जानते हैं हमारे सिस्टम मेटालाइंस के बारे में। व्हाई टू चूज मेटालाइंस, आपको मेटालाइंस क्यों चूज करना चाहिए, क्या जरूरत है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी कुछ न कुछ तो काम कर ही रहे हैं। उस काम के साथ साथ में आपको मेटालाइंस को क्यों चूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स पहली चीज आपको बता दूं, मेटालाइंस एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी तरीके से ह्यूमन बॉडी के कंट्रोल में नहीं है, यानी एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो पूरी तरीके से आज की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसका कोई ऑफिस नहीं है, ये पूरी तरीके से, ये समझ लीजिए कि पूरा डिजिटली काम करता है। यहाँ इसका कोई ऑनर नहीं है, इसको जिसने भी बनाया है उसको क्रिएटर कहा जाता है। बनाने वाला ह्यूमन जरूर है, पर जैसे ही उसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर इसको डिप्लॉय कर दिया, अब वो व्यक्ति भी चाहकर इसके अंदर कोई भी फेरफार नहीं कर सकता। यानी ये पूरी तरीके से चेंजेबल हो चुका है, इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई चेंज किया नहीं जा सकता। यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी कैपिंग नहीं है, यानी समझ लीजिए आप जितना बिजनेस करेंगे, सारा का सारा आप जितना चाहें उतना बिजनेस करके आप उतनी इनकम ले सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ कोई आपको बीवी, पीवी, सीवी कुछ भी मेंटेन नहीं करना है, यानी आपको किसी भी लिमिट में नहीं बांधा जाता है, क्योंकि सिस्टम जब लिमिटलेस है तो आपको भी क्यों लिमिट में सिस्टम बांधे। तो इसीलिए आपको मेटालाइंस को चूज करना चाहिए। चलिए जानते हैं व्हाई पीपल डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, क्या जरूरत है हमें एक्स्ट्रा वर्क करने की। अब आप सोच रहे हो यार मैं ऑलरेडी 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे का कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ, जॉब जा रहा हूँ, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मेरा अपना काम कर रहा हूँ, अब उसके अलावा मुझे क्या जरूरत है एक्स्ट्रा वर्क करने की। तो फ्रेंड्स एक्स्ट्रा वर्क इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप महीने के 5 लाख रुपए से अधिक कमा रहे हैं तो चलो मैं मान सकता हूं कि आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप 20, 30, 40 हजार, 50 हजार, 1 लाख रुपए तक कमा रहे हैं तो फ्रेंड्स इस बात की आप मेरे से श्योरिटी ले लीजिए, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत है। जरूरत क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि आप और हम जितनी मेहनत करते हैं उसके कंपैरिजन में हमें उतना भुगतान नहीं मिलता है। और महंगाई जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है,
महंगाई को हम बीट नहीं कर पाएंगे। आने वाले अगले 4 से 5 साल में महंगाई जिस आलम से बढ़ रही है ना, अगले 5 साल के बाद 30, 40, 50 हजार कमाने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता। इसीलिए आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत है। अगर उस एक्स्ट्रा वर्क को अगर आप मेटालाइंस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं एक्स्ट्रा टाइम को, तो मेटालाइंस आपको यहाँ से क्या दे सकता है? तो मेटालाइंस आपको यहाँ से एक अच्छी खासी एक्स्ट्रा इनकम देगा, फाइनेंशियली सिक्योरिटी देगा, अनलिमिटेड इनकम देगा, आपको एक पैसिव इनकम जनरेट होगी यहाँ से, आपको क्वालिटी लाइफ मिलेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, आप अच्छे से जानते हैं जिसकी जेब में पैसा होता है उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली क्वालिटी लाइफ हो जाती है। और फ्रेंड्स, अगर इस अपॉर्चुनिटी को आपने अपना लिया तो ये वाकई में आपकी जिंदगी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनने का काम जरूर करेगी। चलिए जानते हैं कि मार्केट में दो किस्म के सिस्टम होते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसको पूरी तरीके से कोई आदमी यानी कि ह्यूमन बॉडी कंट्रोल करती हो, तो वो उसका मालिक हो, एमडी हो, सीएमडी हो, जो भी हो, वो किसी भी सिस्टम के अंदर बदलाव कर सकता है, प्लान को चेंज कर सकता है, किसी भी आईडी को लॉक कर सकता है, किसी भी व्यक्ति की टीम को इधर से उधर कर सकता है, आपके पे आउट को रोक सकता है, कुछ भी कर सकता है। यानी वो आपको बना भी सकता है और आपको बिगाड़ भी सकता है। यानी एक ऐसी व्यवस्था जो पूरी तरीके से ह्यूमन बॉडी कंट्रोल करती हो। और दूसरा सिस्टम है डिसेंट्रलाइज, यानी इसको बनाने वाला ह्यूमन जरूर होता है, पर जैसे ही वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर उसको डिप्लॉय करता है, फिर वो ह्यूमन कंट्रोल के अंदर नहीं रहता, वो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। और वो उसके अंदर जो सिस्टम डाला हुआ है, यानी उसके अंदर जो फॉर्मूला सेट की हुई है, उसका जो ऑटोमेट सिस्टम है, वो उसको रन करवाता है। और उसके अंदर डाले हुए जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को फॉलो करके वो अपने काम को लगातार आगे बढ़ाता रहता है, और उन्हीं प्रिंसिपल को फॉलो करके वो हमारा जो बिजनेस है उसको रन करवाता है। चलिए जानते हैं मेटालाइन जैसे शानदार सिस्टम को हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं, कितने से शुरुआत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम मिनिमम 20 यूएसडीटी से इस शानदार बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। 20 यूएसडीटी और कुछ ज्वाइनिंग फीस मिलाकर 2100 रुपए से हम इस शानदार दुनिया के 8वां अजूबा वाले बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अपनी लाइफ को 360 डिग्री बदल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इसके और कितने पैकेज हैं। तो इसके टोटल फ्रेंड्स 11 पैकेज हैं। पहला 20 का, फिर 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120, 10, 240 और 20, 480। इस तरीके से इसके फ्रेंड्स टोटल 11 पैकेज हैं। जितना बड़ा आपका पैकेज होगा उतनी बड़ी फ्रेंड्स आपकी इनकम होगी। चलिए जानते हैं इसके मेटालाइन सिस्टम कैसे काम करता है, यानी इसका काम करने का तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है X5 यानी कि वर्किंग प्लान। यानी कि ये समझ लीजिए, अगर आप किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हैं तो ये सिस्टम क्या करता है, आपके अमाउंट को दो पार्ट में कर देता है। यानी कि मान लीजिए अगर आपने किसी को $20 से ज्वाइन करवाया है, तो $10 ये क्या करेगा, X5 में डाल देगा, यानी कि वर्किंग में डाल देगा, और $10 डाल देगा आपका नॉन वर्किंग यानी कि X गोल्ड यानी वर्किंग नॉन वर्किंग में। मान लीजिए आपने पहली आईडी लगाई $20 की, तो आपको पहली आईडी का 47.50% यानी कि $9.5 आपको मिल जाता है। दूसरी से मिलेगा, तीसरी से मिलेगा, चौथी से मिलेगा, और पांचवी आईडी जैसे ही आप लगाते हैं फ्रेंड्स, तो वो X5 साइकिल जो है वो खाली हो जाएगी, और उसकी पांचवी आईडी की जो इनकम है वो आपके अपलाइन को चली जाएगी, और ये साइकिल फिर से खाली हो जाएगी, और फिर से आपको छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और फिर 10वीं आईडी की इनकम आपके फिर अपलाइन को चली जाएगी। इस तरीके से ये साइकिल भरती रहेगी और खाली होती रहेगी, और आपको लगातार इनकम आती रहेगी। चलिए फ्रेंड, जानते हैं X5 जो प्लान है, यानी कि एक लेवल से लेके और 11वें लेवल तक ये आपको कितनी इनकम दे सकता है। मान लीजिए अगर आपका 20 वाला स्लॉट है और 10 जो है X5 में ट्रांसफर हुए हैं, तो आपको ये कितनी इनकम दे सकता है। यानी कि 10 की आईडी आपकी है तो $38 की आपकी इनकम होगी, 20 से आपको 76 की, 40 से 152 की, 80 से 304 की, 160 से 608 की, 320 से आपको 1216 की, 640 से 2432 की, 1280 से आपको 4864 की, 2560 से 9728 की, 5120 से 19456 की, और 10240 से आपको $38,912 की आपको X5 वर्किंग प्लान से आपको जो है एक साइकिल से इनकम आपको
मिलती है फ्रेंड। यानी आप अंदाजा लगाइए $38,912, यानी कि आपकी एक साइकिल, 5 लोगों की X5 की एक साइकिल जब कंप्लीट होगी फ्रेंड्स, तो आपको इनकम मिलेगी करीब करीब 35 लाख रुपए से भी बड़ी इनकम। आप अंदाजा लगाइए, एक साइकिल X5 की कंप्लीट होती है और अगर आपका स्लॉट 10,240 का है, तो आपको करीब करीब 35 लाख रुपए से भी बड़ी इनकम आपको एक साइकिल में मिलती है। चलिए जानते हैं हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है एक्स गोल्ड, यानी कि वर्किंग और नॉन वर्किंग प्लान। ये प्लान की बात करूं फ्रेंड्स, तो टोटल ये 6 लेवल का प्लान है। इसे मैट्रिक्स प्लान कहते हैं। और ये सिस्टम, जैसे मान लीजिए अगर मैंने किसी को स्पॉन्सर किया है, आप या मैं कोई भी किसी को स्पॉन्सर करते हैं, तो जैसे स्पॉन्सर करते हैं तो उस व्यक्ति ने जितने भी अमाउंट से ज्वाइनिंग लगाया है उसका 47.50% स्पॉन्सर को चला जाएगा, और बाकी की इनकम चली जाएगी 5 लेवल ऊपर के अपलाइन को चली जाती है। और पहले लेवल में आपकी पोजीशन फिल हो जाती है, दूसरे लेवल में 4 लोग बैठते हैं। सिस्टम आपको 10% के हिसाब से $4 की इनकम, यानी कि ये जो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये $20 वाली आईडी का एग्जांपल है फ्रेंड्स। तीसरे लेवल में आपको 8 लोग बैठेंगे, 15% के हिसाब से $12 की इनकम देता है सिस्टम। चौथे लेवल में 16 लोग बैठते हैं, 20% के हिसाब से $32 की इनकम देता है सिस्टम। पांचवें लेवल में 32 लोग बैठते हैं, 25% के हिसाब से $80 की इनकम देता है सिस्टम। और छठे लेवल में 64 लोग बैठते हैं, 25% के हिसाब से $160 की इनकम देता है। और लोगों की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये सारे लोग मिलके 126 लोगों की ये साइकिल कंप्लीट होती है। और अगर ये इनकम की बात करूं, तो ये करीब $288 की इनकम बनती है। जैसे ही 126 लोगों की साइकिल कंप्लीट हो जाती है एक्स गोल्ड की, तो ये साइकिल फिर से रिसाइकिल हो जाएगी और आपको फिर से नेक्स्ट साइकिल में आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जो आपकी इनकम हुई है $288 की, उसमें से $10 माइनस हो जाएंगे और आपको $278 की आपको इनकम मिलने के लिए पात्र होती है। माफी चाहूंगा। चलिए जानते हैं कि अगर एक्स गोल्ड के अंदर अगर आपका 10वां स्लॉट, $10 का स्लॉट से लेके और 11वां 10,240 का स्लॉट है, तो आपको ये सिस्टम कितनी इनकम दे सकता है। मान लीजिए अगर 10 का स्लॉट यानी पहला स्लॉट है आपका, तो $278 की, 20 से आपको 576 की, 40 से 1112 की, 80 से 2224 की, 160 से 4448 की, 320 से 8869 की, 640 से 17,792 की, 1280 से 35,584 की, 2560 से 71,168 की, 5120 से 1,42,336 की, 10,240 से $2,84,672 की। इतनी बड़ी इनकम एक साइकिल में, यानी ये सिंगल साइकिल मैजिक है फ्रेंड्स। एक्स गोल्ड वर्किंग नॉन वर्किंग प्लान में जैसे ही 126 लोगों की एक साइकिल कंप्लीट होती है, और अगर आपका 11वां स्लॉट है, तो $2,84,672 की, यानी इंडियन करेंसी में 2,65,00,000 रुपए की इतनी बड़ी इनकम आपको यहां से एक सिंगल साइकिल में मिलने को होती है फ्रेंड्स। आप अंदाजा लगाइए, आप बताइए फ्रेंड्स, ये दुनिया का 8वां अजूबा है कि नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि इससे कैसे पता चलेगा कि ये वाकई में 8वां अजूबा है। प्लान तो चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं मेन चीज बताता हूँ फ्रेंड्स। मेन चीज ये है, अभी तक आपने किस भी सिस्टम में काम किया होगा या दुनिया में कोई भी काम करते होंगे आप जो मेहनत करते हैं उससे आपको पैसा आता है, या अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं आप, तो आपने जो टीम खड़ी की है उससे पैसा आता है। पर क्या दुनिया में कोई ऐसा काम है कि जिससे जिस व्यक्ति के नीचे आप जुड़े हैं उससे भी पैसा आए, और जिसको आप जानते भी नहीं है उससे भी पैसा आए। तो फ्रेंड्स, वाकई में आप सही सुन रहे हैं, ये वो 8वां अजूबा है। यहाँ पर आपकी मेहनत से तो पैसा आएगा ही आएगा, आपकी टीम से आएगा पैसा, आपके अपलाइन से आएगा, और आपकी क्रॉस लाइन से भी पैसा आएगा। अब बताइए 8वां अजूबा है कि नहीं है फ्रेंड्स ये। तो फ्रेंड्स, वाकई में आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर हैं। आपको जिस किसी ने भी इनवाइट किया है इस सिस्टम की जानकारी देने के लिए, आप उनका संपर्क करें और शुरुआत करें एक ऐसे शानदार सिस्टम की। फ्रेंड्स, आपको एक चीज छोटा सा 1 मिनट और लूंगा आपका। फ्रेंड्स, आपके पास एक ऐसा शानदार मौका है। देखिए, मौका सबको मिलता है, पहचानने वाले पहचान पाते हैं, बाकी लोग मुंह धोते रहते हैं। जिन लोगों ने 2008 में या 10 में जब इसकी इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, तब कई लोगों को मौका मिला, पर लोग नहीं मौके को फायदा उठा पाए। और जिन्होंने मौके को पहचाना, फ्रेंड्स, आज वो लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति बने बैठे हैं। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए,
ढाई 3 रुपए में बिकने वाला बिटकॉइन आज 90 लाख रुपए के ऊपर का है। यानी अगर मान लीजिएगा, चाहे आप या मैं ही क्यों ना हूं, अगर मुझे 2010 में अगर ये सिस्टम मिला होता और मुझे कोई कहता कि सिस्टम में आप 100 रुपए लगा दो, अगर मैंने उस समय 2010 में अगर 100 रुपए लगाए होते फ्रेंड्स, तो आज 9 करोड़ रुपए, सॉरी 9 करोड़ रुपए, आज वो 100 रुपए 9 करोड़ रुपए बन चुके होते। ये पावर है, ये ताकत है इस इंडस्ट्री की फ्रेंड्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप करोड़ 2 करोड़ लगा दो ना, शुरुआत करो, चाहे भले छोटे से करो, शुरुआत करो। चाहे छोटे से करोगे ना, तो धीरे 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 जैसे जैसे आप करते जाओगे और सिस्टम आपको समझ में आता जाएगा, आप भी अपने आप करते चले जाओगे। जब मेरे गुरुदेव ने मुझे सिस्टम के बारे में बताया, तो मैंने भी सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपए से इसकी शुरुआत की थी। और आज फ्रेंड्स आपके लिए बता दूं, मेरी आईडी 2,34,000 रुपए की आईडी हो चुकी है। यानी आप अंदाजा लगाइए, जब मुझे सिस्टम समझ में आया होगा, तभी तो 2100 रुपए से 2,34,000 की आईडी तक पहुंचा हूं। आप भी ऐसे ही शानदार तरीके से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, बशर्ते निर्णय लेना होगा, क्योंकि निर्णय लेने वाले ही पैसा कमाते हैं। हमारे दशरथ जी कहते हैं ना, कहते हैं ना, एक्शन टेकर आस मनी मेकर्स। तो फ्रेंड्स बिल्कुल एक्शन लीजिए, लेट्स गेट स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू गुरुदेव। बहुत बहुत आभार सम्माननीय ईश्वर सिंह जी। साथियों, जिस आवाज को आप सुन रहे थे, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं था, कोई कैसेट नहीं था मेरे भाई। बॉस पार्टनर बताएंगे ये किसका आवाज था, कौन प्लान कर रहे थे, क्या लगता है? काफी लोगों को तो ये लग रहा होगा कि कोई रिकॉर्डिंग चला रखी होगी। अब देखिए, जब डे फर्स्ट पे इन्होंने प्लान किया था, सेकेंड डे प्लान किया था, तीसरे बार प्लान किया था, लेकिन अब जो प्लान के अंदर जो मैच्योरिटी है, कभी भी किसी भी सिचुएशन में, सर ने बताया था कि अभी मैं ऑन द वे हूँ, फिर भी प्लान कर रहे थे। बस इनको अब इजी लगने लग गया। जैसे ही आपको ये सिस्टम, ये प्लान इजी लगने लग गया ना, अब इसका लाइव, अभी ईश्वर सिंह जी ने खुद अपने मुंह से बोला था, शुरुआत में 2100 रुपए की आईडी, $20 की, और किसी ने इनको फोर्स नहीं किया। जब मैंने इनको ज्वाइन करवाया था, तो मैंने इनको जो स्लॉट बताए थे, तो इन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं तो 20 के स्लॉट से करूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लीजिए। लेकिन उसके बाद ये 2,34,000 की आईडी में कैसे अपग्रेड हो गया मेरे भाई, कोई बता सकता है? क्योंकि प्लान को और सिस्टम को इन्होंने समझ लिया। क्यों समझा, कैसे समझा? कि पर डे मीटिंग में आना, पर डे मेरे कांटेक्ट में रहना। क्या आप ऐसा करते हैं? अब बताइए, आप इनकी कैलकुलेशन निकाल लेना। जैसे कि $20 के में 10% जो नॉन वर्किंग में जाता है, वर्किंग और नॉन वर्किंग में, जहां पर 126 लोगों से रिसाइकिल होता है, और वहां पर $278 जनरेट होते हैं 20 के स्लॉट से। अब सोचिए, अभी 2,34,000 की इनकी आईडी है, वो कितना बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया भैया, कितने लाखों रुपए के ये धनी हो गए। हुए कि नहीं हुए कोच पार्टनर? कोच पार्टनर थोड़े बोलते रहा करो यार, क्या बिल्कुल मजा बिल्कुल नहीं सही आता बात क्या है सर, प्लान? बिल्कुल सही। यस सर, सर यस बिल्कुल सर। सही बात है, बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही है। तो साथियों, हमें इन चीजों पे फोकस करना चाहिए। पैसा कमाओ यार, पैसा, पैसा मेटालाइंस में बहुत है, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है। क्योंकि टूट जाता है रिश्ता गरीबी में, जो अक्सर खास होता है। टूट जाता है रिश्ता गरीबी में, जो अक्सर वो खास होता है। और बन जाता है हर कोई रिश्तेदार जब पैसा पास होता है। ये अपने ऊपर लेके देखिए, एक एक व्यक्ति, क्या मेरे पास पैसा है, कितना है? क्या मैं, जो पैसा है, जो मैं प्रोफेशनल अभी जो कर रहा हूँ, उससे मेरे और मेरे परिवार के सपने फुलफिल हो सकते हैं? हम बाहर सामने से गाड़ी जाती है, तो मन करता है बच्चों का और हमारा भी कि ऐसी गाड़ी हमारे पास भी हो। लेकिन पहले हो सकता है हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं, हम केवल सपने देख सकते थे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मेटालाइंस का सिस्टम आपको और हमको मिला है, उसके बाद सपने तो देख रहे हैं, लेकिन इन सपनों को पूरी करने की ताकत मेटालाइंस में है, और ये साबित हुआ है और साबित करके दिखाया है। लेकिन हो क्या रहा है, अभी भी हम कंफर्ट जोन में हैं मेरे दोस्त। जब तक हम कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे, कंफर्ट जोन समझ रहे हैं ना? हाँ, हो गया तो हो गया, कर लिया तो कर लिया, मीटिंग में आ गए तो आ गए, लोगों से बात की तो की, हम क्लाइंट से बात की तो की।
ये होता है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से निकलिए, देखिए लोग कहते हैं ना कैसा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, दाल रोटी मिल रही है मेरे भाई। दाल रोटी से ऊपर भी कुछ होता है क्या, या वहीं तक सीमित रहना है? दाल रोटी, ये तो एक गरीब से गरीब, एक भिखारी भी दाल रोटी का जुगाड़ तो कर ही लेता है रोज शाम सुबह। हमें भगवान ने मनुष्य बनाकर भेजा है, तू यूं ही मत मर, कुछ तो कर, कुछ तो कर। ये क्यों, किसको समझा रहा हूं मैं, किसको सिखा रहा हूं मैं, किससे बात कर रहा हूं? मैं जिंदा लोगों से बात कर रहा हूं, जिंदा लोगों से। आप और हम सभी जिंदा लोग हैं। इंसान वो है जो हजारों टन लोहे को हवा में उड़ाने की ताकत रखता है। इंसान वो है हजारों टन लोहे को पानी में तैराने की ताकत रखता है। इंसान वो है जो रात को दिन बनाने की ताकत रखता है। इंसान वो है हजारों कोसों, हजारों लाखों कोसों दूर से बैठे बैठे बात किया जा सकता है। इंसान वो है मेरे दोस्त। अपनी पावर को समझिए। हर इंसान के अंदर एक ना एक यूनिक जरूर होता है, लेकिन उसको पहचानने की जरूरत है। और मैं तो एक बात कहूं, पर यहाँ पर कई लीडर्स बैठे हैं जिनके मन में ये आ रहा होगा कि सर बोल रहे थे कि प्लान करना है, एंकरिंग करना है। मेरे दोस्त, अगर आपको ये लगता है ना कमजोरी कि मैं प्लान कैसे करूंगा, मैं तो अटक जाता हूं, मेरी आवाज में तो वो खनक नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा, तो इसको अपनी मजबूती बना लीजिए मेरे दोस्त। मजबूती, गारंटी दे रहा हूं, लिखवा लीजिए कोरे कागज पे। आप वो बनेंगे जिसकी आप किसी ने कल्पना नहीं की होगी। आपके आस पड़ोस, आपके परिवार के, आपके रिश्तेदार आपको ये ना कहना लग जाए कि आखिरकार ये वही है सोडा जी, आखिरकार ये वही है वंजारा जी, आखिरकार ये कोकिला बेन वही है। क्या गलत तो नहीं कह रहा हूं कोस पार्टनर? उसकी एकदम सर, आवाज, एकदम राइट, एकदम राइट। एकदम राइट अपनी सर। कमजोरी को अपनी मजबूती बना लीजिए। आप किस सेक्टर में कमजोर हैं, उसी को अपना मजबूती बना लीजिए दोस्त। हम जो आज आपके पीछे पड़े हुए हैं, पीछे आपको आगे निकालने के लिए हम आपके पीछे पड़े पड़े हुए हैं। प्लान कीजिए, एंकरिंग कीजिए, लोगों से बात कीजिए, अपलाइन से बात कीजिए, लोगों को मीटिंग में लाइए। ये क्यों पीछे पड़े हैं भाई, आप हमारे रिश्तेदार हैं क्या? लेकिन मैं फिर कह देता हूं, आप हमारे रिश्तेदारों से भी जो आगे का पद होता है वो हमारे हैं, क्योंकि रिश्तेदार तो हमें एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देख कर खुश नहीं होते, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर हम आपको देखकर, आप हमको देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये इस इंडस्ट्री की पावर है, ये इस सिस्टम का पावर है। कौन पीछे खींच रहा है, या कोई पीछे खींचने वाला नहीं है मेरे दोस्त। सब आगे बढ़ाने की सोचता है कि सब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आपके घर में ज्यादा इनकम आए, आपके पास अपने पूरे होते नजर आए, तो हमसे ज्यादा और आपके अपलाइन से ज्यादा कोई खुश नहीं हो सकता मेरे दोस्त। इस इंडस्ट्री, प्यारी सी इंडस्ट्री को समझने का प्रयास कीजिए और आपके अपलाइन को धन्यवाद कीजिए। बार बार कोटि कोटि प्रणाम कीजिए जिन्होंने ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसा अवसर, ऐसा सिस्टम, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको दे दिया मेरे भाई। कहाँ हल्के पड़ रहे हैं हम, हमारी कमजोरी क्या है? हर व्यक्ति को एक बात कहूं, आज अगर मेरी बात को अगर मानते हैं, 5 मिनट, 24 घंटे में से 5 मिनट ऐसी जगह में बैठिए जहां पर चिड़िया की आवाज भी ना आए, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं हो, और अपने आप को निहारिए। मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, आज मैंने क्या क्या गलतियां की है, मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं इसलिए पैदा हुआ हूं ये 200, 400, 500 रुपए कमाने के लिए? क्या मैं ऐसे ही पैदा हुआ हूं कि सुबह 8 से 5 तक मुझे गधे की तरह काम करना है? अपने आप को, अपने आप को पढ़िए। जब आप अपने आप को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे मेरे दोस्त, गारंटी दे रहा हूं, आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है, आपको कोई पीछे धकेल नहीं सकता है। लेकिन अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप को। ये नहीं तो आप नहीं समझोगे, आप नहीं चाहोगे, तो फिर कह रहा हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश धरती पे उतर के आ जाए तो भी हमारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते तो हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती। एम आई राइट कोच पार्टनर? राइट, सही बोल रहा हूं? यस सर। तो मेरे दोस्त, बहुत ही उम्दा तरीके से ईश्वर सिंह जी ने क्रिप्टो क्या है, सेंट्रलाइज क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, यूएसडीटी स्टेबल कॉइन
क्या है, बीटीसी कब से स्टार्ट हुआ और अभी 92 लाख का पहुंच गया, X5 X गोल्ड 6 लेवल मैट्रिक्स प्लान, सारी चीजों के ऊपर, और एक रिसाइकल पे एक स्लॉट में क्या मिलता है, दूसरे स्लॉट में क्या मिलता है, एक एक चीज को बड़ी बारीकी से हमारे सामने पेश किया है। दोस्त, हो सकता है मुझे काम करना ही है, मुझे मेरे सपनों को पूरा करना ही है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे लग्जरियस गाड़ी लग्जरियस लाइफ चाहिए, तो मैं तो करूंगा। आज मैं आपके पीछे पड़ा हुआ हूं, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं फिर और ढूंढ लूंगा, मैं और ढूंढ लूंगा और डायरेक्ट लगाऊंगा और उन लोगों को तैयार करूंगा। लेकिन आपके बच्चे क्या बोलेंगे, बापू जब अमृत बट रहा था तो तू कहा था, कोल्लू पकड़ के बोलेंगे, बोलेंगे, क्योंकि सबके बच्चे जानते हैं कि ईश्वर सिंह जी के साथ में नरुका जी भी काम कर रहे हैं, नरुका जी के साथ में सोडा जी भी काम कर रहे हैं, सावर जी भी काम कर रहे हैं, दशरथ जी भी काम कर रहे हैं, सैनी जी भी काम कर रहे हैं, सबको पता है। जब नरुका जी पैसा कमा लिए, करोड़पति बन गए, सैनी जी बन गए, तो बंजारा जी आप कहाँ थे बापू, कहाँ थे, कहाँ थे बापू? अमृत बट रहा था तब आप कहाँ थे? क्या इनके इनके पास सिस्टम अलग था? क्या इनको अलग तरह की ट्रेनिंग मिलती थी? क्या था? वो अपने बच्चों के सवालों से बचना चाहते हैं तो आज से ही कसम खा लीजिए कि मुझे इस सिस्टम के अंदर सक्सेस होना है, मुझे 5 प्लान रोज करने हैं, मैं प्लान करूंगा, मैं एंकरिंग करूंगा, मैं वो सब कुछ करूंगा जिसकी मुझे जरूरत है, जो मुझे आगे बढ़ाने में सहयोगी सहायक होंगे। आपका अपलाइन आपको बोलता है आज कि आपको प्लान करना, तो आप जैसे ईश्वर सिंह जी ने मुझे बोला कि सर मैं 2 से 3 दिन बाद में प्लान करूंगा, जान लगा दीजिए, क्या नहीं, हम इंसान है भाई, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सीख नहीं सकते क्या? रोज हमारे सामने ये बातें रखी जा रही है, ऐसा बोला जा रहा है, प्लान क्या है, कैसे दिया जा रहा है, पीपीटी लेके आप क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं करते हो? कल मैं एक ट्रेनिंग लेने वाला हूं जिसमें टॉप लीडर रहेंगे और टाइम दे दूंगा, लिंक भी आपके पास आ जाएगा, उसमें ये सारी बातें मैं करने वाला हूं। तो बहुत बहुत आभार सम्माननीय ईश्वर सिंह जी यदुवंशी सर, बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी आवाज, आपका प्लान, आप ऑलराउंडर की भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं, चाहे एंकरिंग करवाइए, चाहे प्लान करवाइए, चाहे रिव्यू दिलवाइए। और ऐसा ही क्या है भाई, इसमें रॉकेट साइंस है क्या? जो व्यक्ति कर रहा है उसका डुप्लीकेशन करना, मैं ये कह रहा हूं इनका डुप्लीकेशन, कॉपी करके, रॉकेट साइंस है, कॉपी करो पेस्ट कर दो, कॉपी करो पेस्ट कर दो। ईश्वर सिंह जी और दशरथ सिंह जी जो कर रहे हैं ना, तो कॉपी करो पेस्ट कर दो, मोबाइल है ना आपके पास, कॉपी पेस्ट तो जानते हो ना आप, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट यही करना है। बहुत बहुत आभार फिर से दशरथ ईश्वर सिंह जी। नेक्स्ट मैं कुछ लोगों को इनवाइट करना चाहूंगा, मेरी बातें आपको अच्छी लगी, क्या मैंने सच्चाई बयां की है हम लोगों के लिए, तो आप जरूर आइए और अपना रिव्यू दीजिए प्लीज। देखिए फिर देख रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी दी है मैंने अभी 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 मौका, ये होते हैं मौके, ये होते हैं मौके। हाँ, मुझे बोलने का मौका दिया गया, मैं तैयार हूँ। भाई साहब इस डर को निकालिए, इस डर डर नाम की चिड़िया को फेंकिए, मौके की बात बताओ, चलो फिर कभी बताएंगे। कौन कौन लीडर यहाँ पर आना चाहता है भाई, 2 मिनट कुछ ना बोलो, अपना नाम बताइए। अच्छा लगा प्लान, सैनी जी तो आते ही आते हैं, इसके अलावा क्या हमें बोलना नहीं आता भाई? इनके अलावा मौके, अपॉर्चुनिटी यही होती है। बंजारा जी, बिल्कुल बंजारा जी, आपका वेलकम, स्वागत, आइए, आपका मोस्ट वेलकम, ग्रैंड वेलकम बंजारा जी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, पधारिए। धन्यवाद धन्यवाद सर। मेरा नाम मगन भाई बंजारा, मैं गुजरात गांधीनगर से हूँ। और मुझे प्लान जब बताया था तो हमारे ईश्वर सिंह ने और हमारे महागुरु ने जो इस वक्त मीटिंग में मौजूद है, तो सर जब प्लान मुझे जब मिला था तो मुझे कोई ज़्यादा समझ में भी नहीं आया था, बताया भी नहीं गया। बस गुरुदेव ने एक ही बात की थी, कुएं में गिरोगे? तो मैंने कहा हाँ सर, क्यों नहीं, क्यों, मुझे पता है मुझे संभालने वाला कौन है। तो साथ ही में उसी टाइम मैंने चालू कर दिया था। और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर हमारा सीनियर जो काम करता है उससे भी मिलता है, जूनियर काम करता है वो वहाँ से भी मिलता है, हम खुद जो करते हैं वहाँ से भी मिल जाता है। साथ ही इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना
के आप सपने भी मैं सोच नहीं पाएंगे। जो फिलहाल मैं एक ऑटो चालक हूँ और ऑटो चलाते भी मैं ये काम कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद सर, मुझे आप बोलने का मौका दिया। बस इतना ही सर। बहुत 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 आभार सम्माननीय वंजारा सर। साथियों, वंजारा सर की बात मैं बता दूं, जब हम लोगों ने बात करी थी तो वंजारा सर को एक बात कही, सर कुएं में गिरना है, गिरोगे? सर ने कहा क्यों नहीं, आप गिरा रहे हो और मैं ना गिरूं, इस अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस कर सकता हूं। समझना इस बात को। सर ने क्या क्या सोचा होगा कि जिस कुएं में मुझे गिरा रहे हैं, हो सकता वहां पर भी ऐसा कुछ मेरे फायदे की चीजें हैं, इसलिए सर ने कहा कि कुएं में गिरना है। ये जो ब्लाइंड बिलीव अपने अपलाइन पे होता है, गारंटी दे रहा हूं, ऐसे लोग सफलता की सीढ़ी पे चढ़ते हैं और सफलता का स्वाद एक दिन जरूर जरूर चखते हैं। बहुत बहुत आभार सम्माननीय वंजारा सर। नेक्स्ट इनवाइट करूंगा बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त लीडर सम्माननीय विश्राम प्रकाश माली सर। आइए, कंटिन्यू प्लीज, कैरी ऑन। थैंक यू पधारिए सर, पधारिए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू ईश्वर सिंह जी। साथियों, व्हाट इज दिस? 69 लोग अपन अभी प्रेजेंट है। ये नरुका जी चाहते क्या है? नरुका जी, साथियों, नरुका जी ये चाहते हैं, आप पिछले 3 महीने से जूम सेशन देख पीड़ा महसूस कर रहे हैं सर। आप सबसे, आप अपने घर परिवार को छोड़ के, अपने काम धंधे को छोड़ के पर डे या जूम में आ रहे हैं और कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है। लेकिन फिर भी अपन वही है। ऐसा क्यों? विश्वास का अभाव है। उस विश्वास को जागृत कीजिए साथियों। और रही बात मेटालॉइड सिस्टम की, हमारे ईश्वर सिंह जी ने आपको बताया था कि शुरुआत इनकी 20 यूएसडीटी से थी और आज समथिंग 7वां स्लॉट कंप्लीट कर चुके हैं। ये विश्वास आप भी जगा लो। जितना जल्दी जगाओगे उतने जल्दी आप फायदे में रहने वाले। और अगर विश्वास जगाने में आप पीछे रहे, पीछे तो अपन वैसे भी रहते ही आए हैं, हिंदुस्तानी की फितरत है। पड़ोसी अगर तरक्की करता है ना, फिर अपन सोचते हैं यार ये क्या कर रहा है। तो साथियों, अपना जो कीमती समय है और हमारे अपलाइन, हमारे प्लानर और सिस्टम पे हल्का सा विश्वास करते हुए डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में बता दें हम आपको। एमएलएम या कोई लोकल गली कूचे का प्लान नहीं है ये। आप और हम शायद यहाँ रहे नहीं रहे, ये प्लान कहीं जाने वाला नहीं है।